इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज जिस चीज़ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं, अगर उसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए पहले से ही उसका क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और मैं सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने में ही समर्थ रखता हूँ और जानकारी दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। शायद आज की डेट में किसी के लिए भी संभव ना हो। हाँ, अपने समय काल में एक रावण ही ऐसे महान थे जिन्हें चारों वेदों के ज्ञाता कहा जाता था। और एक आज का समय है, हम में से कई लोगों को तो चारों वेदों के नाम तक नहीं पता होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ वेदों के बारे में। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद ज्ञान धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित, विद्या, विद्वान जैसे शब्द आए। तो अपने पास जो चार वेद हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है जिसमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1,028 है। ऐसे भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों की अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति याद। यजुर्वेद, इसमें कार्य, क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1,975 गदात्मक मंत्र हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और सामवेद के बारे में बात की जाए तो इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र हैं। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। वेदों को अपौरुषीय, मतलब कि जिसे कोई व्यक्ति न कर सकता हो, यानी ईश्वरकृत माना जाता है। यह ज्ञान विराट पुरुष से व कारण ब्रह्मा से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया जाना जाता है। यह भी मान्यता है कि परमात्मा ने सबसे पहले चार महर्षियों, जिनके अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम थे, के आत्माओं में क्रमश ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। उन महर्षियों ने फिर यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद की रचना की गई। इनमें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राचीन काल के विशिष्ट शक्ति पराशर, वेद व्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों के वेदों के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। और मध्यकाल में रचित व्याख्याओं में सायन का रचा चतुर्भाष्य माधवीय वेदाद्रीपिका बहुत मान्य है। यूरोप के विद्वानों का वेदों के बारे में मत हिंदी आर्य जाति के इतिहास की जिज्ञासा से प्रेरित रही है। वेदों में अनेक वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होते हैं। वैदिक काल में पुस्तकों को ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। पांडुलिपि सामग्री की तत्काल प्रकृति के कारण जीवित पांडुलिपियाँ शायद कुछ ही 100 वर्ष के उम्र को पार कर सकती हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 14वीं शताब्दी से ऋग्वेद पांडुलिपि है। हालांकि नेपाल में कई पुरानी वेद पांडुलिपि भी हैं जो कि 11वीं शताब्दी के बाद से हैं। वेद वैदिक अनुष्ठान और उनके सहायक विज्ञान वेदांग कहलाते थे। ये वेदांग प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। प्राचीन काल में माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ही सारे संसार का संचालन किया है और सारे देवता उसमें सहायक होते हैं। भगवान शिव ने 7 ऋषियों को वेद ज्ञान दिया। इसका उल्लेख गीता में हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ब्रह्मा, उनके मरीचि, अत्रि आदि 7 और पौत्र कोश, कश्यप तथा अन्य यथा जैमिनी, पतंजलि, मनु, वात्स्ययन, कपिल, कनाद आदि मुनियों को वेदों का अच्छा ज्ञान था। व्यास ऋषि ने गीता में कई बार वेदों का जिक्र किया है। अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि वेदों की अलंकारी भाषा के बदले उनके वचन आसान लगेंगे। मध्यकाल में शयानाचार्य के वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकरण मानते थे, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि उन्होंने ही प्रथम बार वेदों के भाष्य या अनुवाद में देवी देवता, इतिहास और कथाओं का उल्लेख किया, जिसको आधार मानकर महिदर और अन्य भाष्यकारों ने ऐसी व्याख्या की। महिदर और उपटब भी इसी श्रेणी के भाष्यकार थे। वेद हमें ब्रह्मांड के अनोखे, अलौकिक व ब्रह्मांड के अनंत राज बताते हैं जो साधारण समझ से परे हैं।
वेद की पुरातन नीतियाँ व ज्ञान इस दुनिया को न केवल समझाते हैं अपितु इसके अलावा ये इस दुनिया को पुनः सुचारू तरीके से चलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्राचीन काल से भारत में वेदों के अध्ययन और व्याख्या की परंपरा रही है। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार वैदिक काल में ब्रह्मा से लेकर वेदव्यास तथा जैमिनी तक के ऋषि मुनियों तथा दार्शनिकों ने शब्द प्रमाण के रूप में इन्हीं को माना है और इनके आधार पर अपने ग्रंथों का निर्माण भी किया है। पराशर, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, व्यास, पाणिनि आदि को प्राचीन काल के वेद वेत्ता कहते हैं। वेदों के विदित होने यानी 4 ऋषियों को ध्यान में आने के बाद इनकी व्याख्या करने की परंपरा रही है। अतः फलस्वरूप एक ही वेद का स्वरूप भी मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के रूप में 4 ही माना गया है। इतिहास, पुराण आदि महान ग्रंथ वेदों का व्याख्यान के स्वरूप में रचे गए हैं। वेदों के बारे में अगर डिटेल में बताना शुरू किया जाए तो ना जाने ऐसी कितनी वीडियोस भी कम पड़ जाएंगी उसके लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में मैं कहूँगा कि जय हिंद।